हेलो क्लास 9th, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि क्लास 9 के ज्योग्राफी का है, जो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो आपको सिंपल ये जानना है, फिजिकल फीचर्स का एकदम लेमन टर्म में अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये वो फीचर्स हैं जो अर्थ के सरफेस पे नेचुरली बने हुए हैं, राइट, जो कि आपको साफ साफ दिख रहे हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, राइट, प्लेन्स हो गया, डेजर्ट हो गया, ये आइलैंड्स हो गए। ये सारे फीचर्स हैं जो आपको कहां दिखेंगे, अर्थ के सरफेस पे दिखेंगे। ठीक है, बिना देरी के शुरू करते हैं चैप्टर को, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। अब बात करते हैं क्या इसमें पढ़ेंगे, इंडिया का मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। आप देखोगे हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। अब बात करें इंडिया की, राइट। इंडिया आपको पता है एक बहुत ही बड़ा कंट्री, हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, राइट। अब आप बात करो कि इंडिया के कई सारे आप देखो फिजिकल फीचर्स हैं जो कि आप देखो कौन कौन से, माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया, डेजर्ट हो गया और आइलैंड्स हो गया। ठीक है, अब बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो आप देखोगे जो वर्ल्ड का जो एंशिएंट लैंडमास की बात करें, जो मोस्ट एंशिएंट लैंडमास है, सबसे पुराना लैंडमास जो है, उसका अगर पार्ट की बात करें तो वो कौन सा है, हमारा डेक्कन या पेनिनसुलर प्लेट्यू, राइट। अभी हम लोग आगे देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहां है। बाकी ये समझो कि वो मोस्ट एंशिएंट लैंडमास है, राइट। अब हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं, अब भाई हमको भले आपको लगता है कि हिमालयाज आपके सामने इतने बड़े विशाल 6000 मीटर्स 8000 मीटर्स के बने हुए हैं, बट द थिंग इज दैट ज्योग्राफिकल टर्म्स में वो क्या है, सबसे रीसेंट है, मतलब बहुत ही जल्दी बने हुए हैं। यानी उनसे पुराना क्या है, हमारा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी हिमालयस जो है वो स्टिल ग्रोइंग है। इसलिए कभी कभी हम लोग हिमालयस के क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं, राइट। यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब ये वो फोल्ड माउंटेन्स जो एकदम रिसेंटली बने, और एक दूसरे भी होते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ये वो क्या होते हैं, वो भी फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, बट उनके बनने में बहुत समय हो चुका होता है, अब उसमें डेन्यूडेशन शुरू हो चुका होता है, उनकी पीक जो होती है वो पॉइंटेड ना होकर राउंड हो जाती है, सिंपल चीज ऐसी, राइट। ये हो गया हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म्स एन अनस्टेबल जोन। आपको पता है हिमालयन माउंटेन्स जो है कि वो अनस्टेबल जोन है, राइट। इसीलिए इससे पता चलता है क्या, इट्स रिप्रेजेंट द यूथफुल टोपोग्राफी। यानी अब देखो अनस्टेबल जोन, आप कभी भी न्यूज में सुनना, जो अक्सर जो आपके क्या होते हैं अर्थक्वेक्स आते हैं, वो देखोगे हिमालय की बेल्ट पे ही आएंगे, राइट। जैसे नेपाल हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। आप देखोगे इन्हीं एरियाज में क्या होता है, अक्सर अर्थक्वेक्स आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल जोन है। अनस्टेबल जोन मतलब अब देखो सिंपल बात करें, असल में रियलिटी में क्या है कि आपको पता है अर्थक्वेक लाने के लिए दो प्लेट्स को टकराना पड़ेगा, राइट। तो आपको पता है इंडियन प्लेट जो है, मान लो फॉर एग्जांपल ये इंडियन प्लेट है, राइट, और ये कैसी प्लेट है, एशियन प्लेट है। तो जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकरा रही होती हैं तो क्या बन रहा होता है, तब बन रहा होता है आपको अर्थक्वेक हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सामने आपके एक बुक रख दे, और जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक इंडियन प्लेट है और ये एक एशियन प्लेट है, दोनों आपस में टकराएंगी और ये क्या बन रहा है, ये आपके सामने एक यंग फोल्ड माउंटेन बन रहा है। तो यही सिंपल रीजन क्या है, ये आपका क्या बन रहा है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। यानी यंग फोल्ड माउंटेन बनने का सिंपल कारण क्या है, आप देखो दो प्लेट आपस में टकरा रही है, जो बीच का पार्ट है वो क्या होगा, धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगा, इसलिए क्या बोलते हैं यंग, और ये क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है, राइट। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स, राइट। तो ये क्या है, इंडियन प्लेट एशियन प्लेट आपस में अभी भी टकरा रही है। जब टकराती है तो क्या होता है, मैसिव एनर्जी निकलती है। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, अर्थक्वेक के फॉर्म में निकलती है। सिंपल चीज, ये क्या है, ये अर्थक्वेक का फॉर्मेशन, यही चीज क्या है, इसीलिए बोलते हैं अनस्टेबल जोन है। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको पता है, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो बहुत पुराना पार्ट है और किससे बना हुआ है, मैग्मा से बना हुआ है। इसलिए मैग्मा से हम लोग ने पढ़ा है, मैग्मा से कौन सा रॉक बनता है, इग्नियस रॉक, राइट। इग्नियस रॉक सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा, आप देखोगे पेनिनसुलर प्लेट्यू में ही पाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्या, बात करते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया की। उसमें क्या है, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड, राइट। ये सब क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स की। हिमालयन माउंटेन्स जो है वो पूरे इंडिया के नॉर्दर्न बाउंड्री पे क्या है, स्ट्रेच करते हैं, राइट। हम लोग ने पढ़ा है नॉर्दर्न एरिया में क्या करते हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर हमारा कौन बनाता है, हिमालयस बनाता है। और आपको पता है इनकी 3 पैरेलल रेंजेस हैं, राइट। 3 पैरेलल रेंजेस हैं जो कि आप देखते हो पूरे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये है क्या, इंडिया का नॉर्दर्न हिस्सा, राइट। ये इंडिया का क्या, नॉर्दर्न हिस्सा, राइट। अब नॉर्दर्न हिस्सा है तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है अभी कि ये यहां पे क्या जाती है, 3 पैरेलल रेंजेस जाती हैं। यानी कि एक जाएगी, ठीक है, फिर 2 जाएगी और फिर 3 जाएगी, राइट। ये क्या है, हमारे इंडिया की 3 पैरेलल रेंजेस हैं, जिसमें हम बात करते हैं कौन कौन सी हैं,
आपको पता है पहली कौन सी है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड द ग्रेटर और हिमाद्री, राइट। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है वो कौन सी है, ग्रेटर हिमालय, यानी ये क्या है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ये कौन सी है, ग्रेटर हिमालय, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक। ये हो गया क्या आपका एक रेंज। फिर आप बात करो तो क्या, इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लोफ्टिएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। आप देखोगे ये जो हाइट, ये जो माउंटेन रेंज है सबसे लंबी रेंज है, और इसमें देखोगे एवरेज अगर 6000 मीटर है, मतलब एवरेज 6000 मीटर हाइट है, यानी सारी हाइट जो होंगी इससे ऊपर होंगी, इससे अबव होंगी। इसलिए आप देखोगे माउंट एवरेस्ट हो, ठीक है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे माउंट कंचनजंगा है, और नंदा देवी हो, या जितने भी वर्ल्ड के टॉप हाईएस्ट पीक्स हैं वो देखोगे इसी ग्रेटर हिमालय में आपको पाए जाएंगे, राइट। ये हो गया। फिर बात करते हैं क्या, फिर बात करते हैं ये द फोल्ड ऑफ द ग्रेटर हिमालय था एसिमेट्रिकल नेचर, मतलब वो जो फोल्ड्स है वो एसिमेट्रिकल है, यानी एक ऐसा है एक सिंपल पर्टिकुलर लाइन पे एसिमेट्रिकल है, सेम जैसे नहीं है, राइट। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, और जो कोर है मतलब सेंटर है इस हिमालय का वो कौन से रॉक से बना है, ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, राइट। फिर बात करें रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ हिमाद्रीज आर द मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम कॉल्ड एज हिमाचल और द लेसर हिमालयस, मतलब ये जो है कौन से हिमालयस है, हिमाचल और द लेसर हिमालयस, राइट, हिमाचल और लेसर हिमालयस, ठीक है। कॉमन सेंस है, हिमाचल एरिया कवर होगा, या ऐसे बोल सकते हो ये हिमाचल से भी पास हो रहा होगा तो उसको हिमाचल हिमालयस बोल रहे। बाकी क्या है, ये आगे तक भी जाएगा, उत्तराखंड तक भी जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी इसका नाम क्या है, हिमाचल हिमालयस। फिर तीसरा कौन सा है, पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, यहाँ पे आप देखोगे पीर पंजाल रेंज भी है, अगर हम बात करें यहाँ पे देखोगे आप पीर पंजाल रेंज मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या, फिर पीर पंजाल रेंज होगी, और सबसे लोएस्ट ये जो आउटर मोस्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शिवालिक बोलते हैं, राइट। तो क्या बोलते हैं हम लोग, शिवालिक, शिवालिक, यानी कि तीन जो पैरेलल रेंजेस है कौन सी, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ठीक। सबसे कॉन्टिन्यूअस रेंज कौन सी है, हमारी हिमाद्री की है, जो कि सबसे लंबी है, और इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन पीक्स यहाँ पे पाए जाएंगे। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका हिमाचल हिमालयस का, राइट। अब बात करते हैं और क्या था, और क्या था, और हो गया क्या, इसमें क्या होता है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स होते हैं। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है, ये सेडिमेंट्स जो है इसमें जो मिट्टी के जो बहुत छोटे छोटे जो सॉइल है, सॉइल पार्टिकल क्या है, अनकंसोलिडेटेड, एकदम सॉलिड नहीं है, जिसकी वजह से आप देखोगे अक्सर आप देखोगे लैंडस्लाइड कहां आ रही होती, हिमालयस में आ रही होती है। इसलिए जब बोलते हैं मानसून आ रहा है तो भाई हिमालयस में मत जाओ। रीजन बीइंग क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि वहां की जो रॉक या सॉइल है वो क्या है, अनकंसोलिडेटेड, मतलब एकदम पक्की ठोस नहीं है। तो जैसी बारिश होगी सेडिमेंट क्या हो गया, पानी के साथ बहना शुरू हो जाएंगे, जब पानी के साथ बहना शुरू हो जाएंगे तो लैंडस्लाइड आ जाएगी, ठीक है। इस वजह से आप देखते हैं कि मानसून के टाइम पे बोला जाता है कि माउंटेनियस एरियाज यानी हिमालयन एरियाज में मत जाओ, ठीक। फिर बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। अब बात करते हैं 3 मेजर रिवर सिस्टम है जिन्होंने इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन को बनाया है। कौन कौन सी है, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, राइट। अगर हम इसको ऐसे सिंपल डायग्राम की बात करें, सिंपल डायग्राम में देखें अगर, तो कैसा होगा, देखो ये है आपका इंडिया का नॉर्दर्न हिस्सा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये नॉर्थ ईस्ट, राइट। ये ऐसे गया, ये गया ऐसे, ये हो गया, ये हो गया इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, राइट। अब बात करते हैं क्या, इंडिया का जो नॉर्दर्न हिमालय, ये बात करें हम लोग क्या, नॉर्दर्न प्लेन है, तो नॉर्दर्न प्लेन के लिए 3 मेजर रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। एक कौन सी है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, एक कौन सी है, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक, और तीसरी कौन सी है, गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज। यानी कि ये 3 रिवर, सॉरी ये ज्यादा हो गया, राइट, गंगा है ना, ये क्या हो गया, ये हो गए यहाँ की इंडिया की 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम जिन्होंने क्या किया है, इंडिया के आप देखते हो नॉर्दर्न प्लेन को बनाने में हेल्प की है। अब नॉर्दर्न प्लेन कहाँ है, नॉर्दर्न प्लेन कुछ नहीं, आप देख रहे हो कैसे, अभी हम लोग ने पढ़ा होगा नॉर्दर्न प्लेन कहां से स्ट्रेच करता है, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड झारखंड एंड, अब सिंपल देखो, अगर बात करें तो ये पूरा एरिया क्या हो जाता है, ये पूरा एरिया प्लेन्स में आता है, राइट। ये पूरा एरिया क्या होगा, प्लेन्स में आएगा। ओके, आई थिंक गलत डायग्राम में, हाँ सॉरी, ये पूरा एरिया जो होगा किस में आएगा, प्लेन्स में आएगा, ठीक। वो इधर वाला हिस्सा भी आएगा, बट द थिंग इज दैट अभी हम ये देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे भी आप देखते हो क्या, क्योंकि पंजाब की 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, बियास, वो है,
ठीक है। और बाकी ये क्या है, ये आप देखते हो क्या, ये है हमारा नॉर्दर्न प्लेन, और यहाँ पे आप देखते हो असम का एरिया भी क्या है, नॉर्दर्न प्लेन में आता है। सिंपल चीज क्या है कि नॉर्दर्न प्लेन बनाने में ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ने क्या किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर बात करते हैं क्या, अगर हम देखें स्ट्रेच की बात करें तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन जो कि कहां पे, जिसको हम बोलते हैं पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन कहां है, ये है पंजाब प्लेन, राइट, ये पंजाब प्लेन हो गया। अब दिस प्लेन इज फॉर्म बाय द 3 इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, राइट। तो 1 2 3 4 5 5 रिवर्स, 5 रिवर्स मतलब 5 पंच, और आप मतलब रिवर कॉन्फ्लुएंस, यानी पंजाब इज अ प्लेस जहां पे आप देखते हो 5 रिवर का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, इसलिए बोलते हैं उसको पंजाब, राइट। इसलिए दो आप का मतलब क्या होता है, जहां पे 2 रिवर्स का क्या हो रहा हो, कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको दो आप पे बोलते हैं। सिंपल चीज क्या है, ये समझ गया आप। अब बात करते हैं क्या, गंगा प्लेन कहां से एक्सटेंड करता है, वो घग्गर रिवर से शुरू होकर टीस्टा रिवर तक जाता है, राइट। टीस्टा रिवर कहां है, इस जगह पे टीस्टा रिवर, राइट। सिक्किम के पास, वेस्ट बंगाल के पास देखोगे आप, आपको टीस्टा रिवर दिख जाएगी, वहां तक आपका क्या है, गंगा प्लेन है। फिर बात करते हैं क्या, उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन जो कि पूरा पूरा असम में है, हम लोग ने पढ़ी है, असम कहां है, ये असम है पूरा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन, यानी आपको यहाँ पे तीसरा प्लेन, यानी पूरा प्लेन मिल गया। यहाँ पे पंजाब प्लेन हो गया, गंगा प्लेन हो गया, और ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया। अब बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, और द रिवर डिसेंडिंग फ्रॉम द, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब यहाँ पे आप समझो, द रिवर्स डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर विथ। अब इसमें देखो क्या है, जैसे शिवालिक से आप देखते हो रिवर बह के आती है, राइट, हिमालयन रिवर्स बह के आती, अपने साथ क्या लेके आती, पत्थरों को लेके आती, राइट, पत्थरों को लेके आती। वो क्या करती, अपने सीधे फुट जो होता है, माउंटेन का फुट होता है, वहां पे जाके गिरा देती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर, उसी बेल्ट को क्या बोलते हैं, भाबर बेल्ट बोलते हैं। और अक्सर देखो जहां पे खूब सारे पत्थर होंगे, रिवर उसके ऊपर ना होगी, उसके नीचे से बह रही होती है, इसलिए वहां पे क्या कहते हैं, ऐसा बोला जाता है कि भाई रिवर डिसअपियर कर जाती है, कहां पे, भाबर बेल्ट पे। उसके बाद जैसे भाबर बेल्ट से रिवर निकलती है, वो एक स्वैम्पी एरिया बनाती है जिसका नाम है टेराई, टेराई एरिया बनाती है, और वहां पे क्या होता है, वहां पे स्वैम्पी होता है, वेट होता है, ठीक है, और मार्शी रीजन होता है जिसको हम तराई बोलते हैं, तराई रीजन होता है। अगर आप कभी इंडिया में देखोगे, यूपी के मैप में देखोगे, अगर सर्च करोगे तराई रीजन, तो देखोगे कि नेपाल के जस्ट नीचे जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, यूपी का नॉर्दर्न पार्ट है, वहां पे देखो तराई रीजन होगा। और तराई रीजन क्यों, क्योंकि वहां पे माउंटेन्स खत्म हो रहे हैं, वहां पे भाबर खत्म हो रहा है, भाबर के बाद तुरंत क्या शुरू हो जाएगा, तराई रीजन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बात करते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म बाय द ओल्डर एलुवियम। अब नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा हिस्सा किससे कवर है, ओल्डर एलुवियम, मतलब ये ओल्डर एलुवियम है, ये वो एलुवियम है या जिससे हम एलुवियल सॉइल बनती है, राइट। ये वही सेडिमेंट या सिल्ट है जो क्या करती है, रिवर्स अपने साथ लेके आती है हिमालय से, राइट, ये हो गया। फिर बात करते हैं कि इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर, ये रिवर के फ्लड प्लेन, जो फ्लड जहां पे रिवर जब एकदम पूरे फ्लो में बह रही होती है, फ्लड्स आ रहे होते हैं, वो चारों तरफ जहां जहां तक वो अपना पानी बिछा देती है, बहा देती है, उसको फ्लड प्लेन बोलते हैं, राइट। अब फ्लड प्लेन की बात करें तो वहां पे कौन सी सबसे ज्यादा पार्ट होता है, वो होता है ओल्डर एलुवियम का, और ओल्डर एलुवियम को क्या बोलते हैं हम लोग, भांगर बोलते हैं, राइट। भांगर में भी क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियरियस डिपॉजिट होता है जिसको हम बोलते हैं कंकड़, ठीक है, कंकड़ जिसकी बात करते हैं, राइट। और जो एकदम न्यू फ्रेश सॉइल आएगी, एलुवियम आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, खद्दर बोलते हैं, राइट। तो जो रिवर बह रही है, जैसे ये रिवर बह रही है, तो रिवर के एकदम पास में जो सॉइल होगी वो कौन सी होगी, खद्दर होगी, मगर रिवर से जो दूर होगी वो कौन सी होगी, भांगर होगी। ये हो गया क्या आपका खद्दर और भांगर। फिर बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। आपको पता है प्लेट्यू क्या होता है, टेबल लैंड होता है, फ्लैट लैंड होता है, ठीक है। तो इंडिया में भी क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो कि क्या ओल्ड क्रिस्टलाइन और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। और क्यों बना है, क्योंकि ये बना हुआ है गोंडवाना लैंड के टूटने से और उसके ड्रिफ्ट होने से। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, जो बहुत पुराना एकदम अर्थ का एकदम स्टार्टिंग फेज था, जहां पे सारी लैंड क्या थी, एक जगह थी, वहां से गोंडवाना लैंड से टूट के जो हिस्सा अलग होके इंडिया की तरफ आया है, वही बाद में क्या बन गया है, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, आप देखोगे, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप क्या होता है, देखो ये हिस्सा है जैसे इंडिया का, ये नॉर्दर्न सदर्न हिस्सा है, तो ये हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं लोग डेक्कन ट्रैप, राइट। ये क्या है, डेक्कन ट्रैप, राइट। अब प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन, इसमें 2 डिवीजन है, कौन कौन से, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि नॉर्दर्न ऑफ द नर्मदा, मतलब जो नर्मदा रिवर है, अगर हम इंडिया के सदर्न हिस्से की वजह जाए अब, राइट, ये हो गया इंडिया का सदर्न हिस्सा, फॉर एग्जांपल, राइट। अब यहां पे कौन सी रिवर है, नर्मदा। तो नर्मदा के क्या होगा, नर्मदा के जो नॉर्थ में जो हिस्सा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड। अब सेंट्रल हाईलैंड में क्या है, लाइंग नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर
कवरिंग मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। ये एरिया जो होगा, इस एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, मालवा प्लेट्यू, राइट। और यहीं पे आप देखते हो क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक। अब ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, इसी का जो ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बुंदेलखंड और बघेलखंड है, राइट। क्या है यहाँ पे, बुंदेलखंड है ना, और क्या है, और क्या है यहाँ पे, बघेलखंड। ये दोनों हिस्से कहां पे, इसी के ईस्टर्न पार्ट में। किसके पार्ट में है, आपके सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट, राइट। फिर बात करते हैं क्या, डेक्कन प्लेट्यू। इट इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास जो कि क्या होता है, साउथ ऑफ नर्मदा होता है। और ये कहां से होता है आपको पता, और कहां तक जाता है, मेघालय, मेघालय, कार्बी आंगलोन और चार हिल्स, राइट। यानी कि ये हिस्सा, ये और ये कहां तक जाता है, मेघालय तक जाता है। ये कौन सा है, डेक्कन ट्रैप, यानी ये क्या है आपका डेक्कन ट्रैप, राइट। ये क्या है आपका डेक्कन ट्रैप, ठीक। और आपको पता है डेक्कन ट्रैप किसके बीच में है, आपको पता है डेक्कन ट्रैप है हमारा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में, राइट। ये क्या हो गया, हमारा डेक्कन ट्रैप हो गया, ठीक। अब बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। आपको पता है इंडियन डेजर्ट क्या करता है, वेस्टर्न मार्जिन हमारी बनाता है। और इट इज अ सैंडी प्लेन, कहां पे, ये एक सैंडी प्लेन पे है, जो कि आप जानते हो क्या, जहां पे आप देखते हो सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। और इस एरिया में क्या होता है, बहुत कम रेनफॉल होती है, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। और यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वेरी ड्राई क्लाइमेट विदाउट वेजिटेशन कवर, बहुत कम वेजिटेशन कवर होगी, वही कैक्टस, अकेशिया, ये सब चीजें होंगी, राइट। ये हो गया आपका क्या, इंडियन डेजर्ट। फिर बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ये वो हिस्सा होगा जो वेस्टर्न घाट्स के और वेस्ट में होगा और ईस्टर्न घाट्स के और ईस्ट में होगा। यानी कि अगर हम इसको मैप के थ्रू देखें तो ये हो गया आपका हमारा इंडिया का सदर्न हिस्सा, प्यारा भारत, हमारे प्यारे भारत का ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट्स, ये हो गया ईस्टर्न घाट्स। और ये जो हिस्सा होगा, ये हिस्सा क्या होगा, ये होगा आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। समझ गए, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पहले ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक बहुत बड़ा वाइड लैंड मास है जो कि कहां पे होता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ होता है, ठीक है। आपको पता है बे ऑफ बंगाल है उसके साइड में। और इसका नॉर्दर्न मोस्ट हिस्से को क्या बोलते हैं, मतलब इस हिस्से को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हिस्से को बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार्स, राइट। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सिरकार्स। और सदर्न हिस्से को क्या बोलते हैं, सदर्न हिस्से को आप देखते हो कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। और आप देखते हो कौन कौन सी रिवर्स होती है यहाँ पे, ये होता है, पहले ये जान लो, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। और आप देखोगे ना यहाँ पे ईस्टर्न घाट से बहुत ज्यादा ब्रेक है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कई सारी रिवर्स हैं, ठीक है, कई सारी रिवर्स आप देखोगे, ये ऐसे महानदी आ गया, गोदावरी आ गया, कृष्णा आ गया, कावेरी आ गया, और कई सारी रिवर्स हैं जो देखते हो क्या इन ईस्टर्न घाट्स को कई हिस्सों में ब्रेक कर देती हैं। इसलिए देखोगे कि ये रिवर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेक है जिसको हम बोलते हैं क्या, चिलिका लेक। कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, ओडिशा, राइट। कहाँ पे है, ओडिशा। तो ये हो गया क्या आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब बात करते हैं क्या, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपको पता है 3 के सेक्शन में होता है। नॉर्दर्न पार्ट को हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट, फिर कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट। यानी कि इस हिस्से को यहां से गोवा तक बोलते हैं क्या, कोंकण कोस्ट, फिर कौन सा है, कन्नड़ कोस्ट, और फिर केरला के पास जो है कोस्ट है उसको बोलते हैं हम लोग मालाबार कोस्ट। समझ गए, यानी कि आप देख रहे हो गुजरात से गोवा वाला जो हिस्सा था, मुंबई गोवा वाला हिस्सा जो है वो कौन सा है, कोंकण कोस्ट है। उसके बाद आप देखो कर्नाटक वाला कन्नड़ कोस्ट है, फिर यहाँ पे आप देखो मालाबार कोस्ट। यानी ये इंडियन कोस्टल प्लेन्स हैं, अलग अलग नाम के इसके। फिर बात करते हैं क्या, आइलैंड्स। अब इंडिया में आइलैंड्स की बात करें तो इंडिया के पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। कौन कौन से, अंडमान और निकोबार आइलैंड, और क्या कहते हैं दूसरा कौन सा है, लक्षद्वीप। अरे लक्षद्वीप कहाँ गया भाई, लक्षद्वीप भूल गए हमारे ट्रेडर साहब, लक्षद्वीप, राइट। लक्षद्वीप को ही भूल गए, मोदी जी वहां घूम रहे हैं और आप लक्षद्वीप को ही भूल गए, राइट है, ओके है, ये रहा लक्षद्वीप, ठीक, लक्षद्वीप। तो इंडियन आइलैंड की बात करें, दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू द इक्वेटर, आपको पता है इक्वेटर के पास में है। और यहाँ पे क्या होता है, माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट। यहाँ पे आप देखते हो क्या है कि यहाँ पे आपके पास फॉरेस्ट भी है, वाटर सोर्स भी है। नॉर्दर्न प्लेन्स, अब बात करते हैं क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। अब ये सब फीचर्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स जो इंडिया के, वो क्या है, ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। क्यों, क्योंकि आपको पता है नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होता है, सबसे मेजर, जब आप आगे चल के पढ़ोगे या भी आप जानते हो कि भाई चाहे वीट का प्रोडक्शन हो चाहे राइस का प्रोडक्शन हो, सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, ये नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है। यानी वो क्या है, ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री है, ठीक है। दे प्रोवाइड बेस फॉर द अर्ली सिविलाइजेशन। अब प्लेट्यू जो है, हमारे जो प्लेट्यूज हैं वो क्या है, वो स्टोर हाउस है किसके,
हमारे मिनरल्स के, इंडिया को कोई भी मिनरल चाहिए होगा आप देखोगे ये डेक्कन प्लेटू वाले हिस्से में आपको मिनरल्स मिलेंगे, राइट। फिर बात करते थे कोस्टल रीजन्स और आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड द साइट फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज। कोस्टल जो रीजन है वहां से आपको क्या मिलता है, ये आपको मिलेगा पोर्ट सिस्टम मिलेगा, आप देखते हो वहां पे बिजनेस होता है, राइट, पोर्ट्स मिल जाते हैं और फिशिंग के लिए होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग ने क्या समझा, यहां से हम लोग ने जाना कि इंडिया के मेजर फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं जो आपकी क्लास में आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तब तक के लिए क्या करो, और भी चैप्टर्स को पढ़ते रहो, और हम लोग क्या करेंगे बाकी चैप्टर्स को भी धीरे धीरे आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।